देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। महेश और सुरेश मिलकर किसी कार्य को क्रम से 10 दिन में 15 दिन में कर सकते हैं। नरेश की सहायता से यानी कि तीनों इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ अकेला नरेश उसे कितने दिन में करेगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम महेश सुरेश का एक दिन का काम निकाल कर ये उनको तीनों के एक दिन के काम में से घटाएंगे। उसके बाद में दिनों से काम से दिनों की संख्या निकाल के आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। महेश से एक दिन का काम, तो देखिए महेश का एक दिन का काम निकालने के लिए महेश 10 दिन में करता है एक काम को। जब 10 दिन में एक काम करता है महेश, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/10 काम, क्योंकि इधर ये 10 मल्टीप्लाई है दिन के, इधर भाग में चला जाता है, आपको बता रखा है मैंने। इसी प्रकार से सुरेश एक काम को 15 दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है एक काम, 15 दिन में एक काम करता है उसी काम को मतलब, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में कर देगा वो 1/15 काम, एक काम का 15वां भाग। अब हम इन दोनों को मिलाकर महेश प्लस सुरेश दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, तो दोनों के एक दिन के काम को जोड़ देंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, तो देखिए महेश का एक दिन का काम 1/10 है, प्लस सुरेश का एक दिन का काम 1/15 है। अब दोनों को जोड़ेंगे हम यहाँ पे, 15 और 10 कितना हो जाता है, 15 10 का एलसीएम आएगा 30, 30 में 10 का भाग देंगे 3 बार, प्लस 15 का 2 बार, 5/30 यहाँ पे आ गया। अब 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, यानी कि 1/6, 5 एकम 5, 5 6 का 30 काम ये दोनों मिलकर एक दिन में कर देंगे। अब इन दोनों का एक दिन का काम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, तीनों का एक दिन का काम। नरेश की सहायता से वो 4 दिन में करते हैं ना काम को, तो देखिए नरेश प्लस महेश प्लस सुरेश तीनों मिलकर कर रहे हैं वो काम को 4 दिन में, 4 दिन में करते हैं एक काम, 4 दिन में करते हैं बराबर एक काम। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में एक काम का चौथा हिस्सा करेंगे, 1/4 काम। अब हम क्या करेंगे, नरेश का एक दिन का काम हमको निकालना है। एक काम को कितने दिन में करेगा वो बाद में निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे महेश और सुरेश के एक दिन के काम में को हम महेश सुरेश के एक दिन के काम से घटाएंगे, तो नरेश निकल कर आ जाएगा। तो देखिए नरेश का एक दिन का काम बराबर इस तीनों में से, यानी कि इन तीनों के एक दिन के काम यानी 1/4 में से माइनस कर देंगे इन दोनों के एक दिन के काम को, 1/6 को, 1/6। तो क्या आता है, 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, 4 का भाग 12 में 3 बार, माइनस 6 का 2 बार, 3 में से 2 गए तो 1/12 काम, यानी कि नरेश एक दिन में 1/12 काम करेगा। जब नरेश एक दिन में 1/12 काम करता है, 1/12 काम बराबर एक दिन, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो इधर से जो 12 है ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दिन से, तो एक काम बराबर 12 दिन, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, ए बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर 24 दिन में उसी काम को, तथा ए सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो वे सब मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले देखिए ए प्लस बी 18 दिन में करते हैं बराबर एक काम, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में करेंगे 1/18 काम। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि 18 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर ये भाग में चला जाता है। फिर उसके बाद में बी सी उसी काम को करते हैं, बी प्लस सी 24 दिन में करते हैं एक काम को। जब 24 दिन में ये एक काम कर रहे हैं बी प्लस सी मिलकर, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में करेंगे 1/24 काम। इसी प्रकार से ए प्लस सी मिलकर 36 दिन में करते हैं एक काम को, 36 दिन में बराबर एक काम। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में करेंगे 1/36 काम।
काम के नीचे बटा में दिन चले जाते हैं, दिनों की संख्या, तो एक दिन का निकल जाता है। अब ये तीनों का एक दिन का निकाल लिया। अब इसको हम देखिए जोड़ते हैं तो क्या बनता है। हम जोड़ेंगे a प्लस बी, तीनों ग्रुप में जो है ना a प्लस बी दो दो मिलकर कर रहे हैं, तो इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस सी। तीनों को हमने जोड़ा तो तीनों के एक दिन के काम को हमने जोड़ा, तो तीनों का एक दिन का काम क्या है, तीनों के एक दिन का काम को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/18 है, तो 1/18 प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/24 है, प्लस ए प्लस सी का एक दिन का काम 1/36 है। अब तीनों को हम जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले इनका, तो 72 एलसीएम आ जाएगा 18, 24, 36 का। 18 का भाग 72 में 4 बार जाता है, प्लस 24 का 3 बार, प्लस 36 का 2 बार जाता है। 4, 3 और 2, 4 प्लस 3 प्लस 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 4, 3, 7, 2, 9 और नीचे आ जाएगा 72। 72 और 9 से कटेंगे तो 9 एकम 9, 9 अंठे 72, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा 9 एकम 9, 9 अंठे 1/8 काम। 1/8 काम a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। तीनों मिलकर मतलब ग्रुप में कर रहे हैं देखिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको निकल कर आ रही है कि सभी जो ए है वो भी 2 है, यहाँ पे 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो इसका मतलब हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए कॉमन लेके कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को। अगर जब भी आपको ए प्लस बी, बी प्लस सी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप इसी तरीके से करना, तुरंत आंसर इसका निकल कर आ जाएगा। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो ए 2 बार है तो ए को लिख देंगे, प्लस बी भी 2 बार है तो बी को, प्लस सी भी 2 बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी, यानी कि डबल बार ये दोनों तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं ये 1/8 काम। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये 2 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 यहाँ से दिन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, बात वही है। अब यहाँ से 1 को 2 को हम हटाएंगे तो ये इधर जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो इधर भाग में जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एक दिन का काम बराबर 1/16, 1/16। तो एक दिन का काम ये हो गया, तो इसका मतलब ये भी होता है कि a प्लस बी प्लस सी 1/16 काम को करते हैं एक दिन में। अब अगर हमको यहाँ से देखो काम एक रखना है और 16 को इधर ले जाएंगे तो काम 1 बच जाएगा, बटा में 16 को हटाएंगे तो इधर जाएगा तो दिन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक काम बराबर आ जाएगा 16 × 1 तो 16 दिन। तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर एक काम को 16 दिन में कर देंगे, यही इसका आंसर है। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा है, ए बी किसी कार्य को 15 दिन में, बी सी किसी कार्य को 20 दिन में, ए प्लस सी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में। पिछला प्रश्न है उससे एक चीज़ आगे आपको बढ़ना है, बी का अकेले का निकालना है, तो तीनों के काम में से हमको, एक दिन के काम में से हमको ए प्लस सी का काम घटा देंगे तो खाली बी बच जाएगा अकेला। तो देखिए कैसे करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले तो वही प्रक्रिया अपनानी है, ए प्लस बी का 15 दिन में करता है एक काम को, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 दिन में ये बराबर एक काम, तो एक दिन में कर देगा वो, एक दिन में कर देगा बराबर 1/15 काम। इसी प्रकार बी प्लस सी 20 दिन में करते हैं बराबर एक काम, 20 दिन में करते हैं एक काम को, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में करेंगे, एक दिन में बराबर 1/20 काम। इसी प्रकार ए सी मिलकर 30 दिन में करते हैं, ए प्लस सी 30 दिन में बराबर एक काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में 1/30 काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन को, इन तीनों के काम को, एक दिन के काम को जोड़ेंगे जैसे पिछले प्रश्न में किया था। तो देखिए ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि तीनों जोड़ दिए हमने। अब तीनों का एक दिन का काम हमको जोड़ना है, तीनों का एक दिन का काम जोड़ना है, तो देखिए क्या आता है। देखो ए प्लस बी का जोड़ेंगे तो 1/15 काम, 1/15 प्लस बी प्लस सी का 1/20 काम है एक दिन का।
प्लस ए प्लस सी का ए प्लस सी रहा, एक दिन का काम 1/30 है। ये आ गया 1/15 1/20 प्लस 1/30। अब इनको जोड़ेंगे हम तो 15 20 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 में 15 का 4 बार भाग जाता है तो प्लस 20 का 3 बार प्लस 30 का 2 बार। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 प्लस 60 नीचे। अब 3 से ये कट जाते हैं दोनों, तो 9 3 से 3 बार 60 20 बार, तो 3/20 काम यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अब इसका ये मतलब निकला कि ये तीनों मिलकर 3/20 काम करते हैं, तीनों ग्रुप में मिलकर। लेकिन हम इसको उसी तरीके से पिछले प्रश्न की तरह 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो 2 कॉमन लेके हम ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। इसका मतलब यही निकलेगा, यानी 2 बार ए है, 2 बार बी जुड़ रहा है, 2 बार सी जुड़ रहा है। एक दिन में करते हैं बराबर 3/20 काम। 3/20 काम एक दिन में। तो यहाँ पे क्या निकालना है, 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर 3/40 हो जाएगा। 3/40 काम, क्योंकि 2 20 से गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है, बी अकेले का काम। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से ए प्लस सी का काम घटाएं तो बी का एक दिन का काम निकल कर आ जाएगा। तो देखिए बी का एक दिन का काम बराबर, तो बी का एक दिन का काम बी एक दिन में करेगा बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का एक दिन का काम क्या है, 3/40। इसमें से हम माइनस कर देंगे अकेले बी का, बी प्लस ए प्लस सी का काम, ये कम करेंगे हम, माइनस कर देंगे 1/30। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 40 और 30 का जो एलसीएम है वो आएगा 120। 120 में 40 का 3 बार जाता है, लेकिन 3 ऊपर भी है अंश में, तो 3 3 9 माइनस 30 का जाता है 4 बार। तो 9 माइनस 4 होते हैं 5, 5/120 आ जाएगा। 5 से 120 कट जाएगा, 5 से दोनों कटते हैं, 5 एकम 5, 20 कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, सॉरी 24 बार, 24 पंजे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 24, 1/24 काम यहाँ पर बी का एक दिन का निकल कर आ गया। जब बी यहाँ पे अब क्या निकल कर आया, बी 1/24 काम को करता है, 1/24 काम करता है बी एक दिन में, बराबर एक दिन। तो एक काम को तो 24 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में। तो बी एक काम को करेगा, तो एक काम को करेगा बराबर 24 से 1 से मल्टीप्लाई 24 दिन में, तो 24 दिन आंसर आ जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ए बी एक काम को 10 दिन में, बी सी एक काम को 12 दिन में, सी ए 15 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए पिछले प्रश्न की बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन इससे प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको वापस से इसी टाइप का प्रश्न लाया हूँ। कैसे करेंगे, सबसे पहले वही तरीका बनाएंगे। देखिए डायरेक्ट करेंगे हम, अभी अलग से नहीं लिखेंगे। ए बी 10 दिन में एक काम को करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में करेंगे वो एक काम का 10 पैसा, यानी कि 1/10 काम। इसी प्रकार से बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं एक काम, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/12, 1/12 काम करेंगे। इसी प्रकार से सी ए एक दिन में कितना करेगा, सी प्लस ए एक दिन में करेंगे दोनों मिलकर 1/15 काम। अब तीनों ग्रुप बन गए, अब तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इनके एक दिन के काम को हम जोड़ते हैं। एक दिन में करेंगे कितना, बराबर तीनों के एक दिन के काम को हम जोड़ेंगे। एक दिन में कर रहे हैं ना, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का 1/10 है एक दिन का काम, प्लस बी प्लस सी है एक दिन का काम 1/12 है, बी प्लस सी रहा तो 1/12 है,
और तीसरे स्थान पे C+A, तो C+A का एक दिन का काम 1/15 है। तीनों को हम जोड़ देते हैं तो 15, 12 और 10 का एलसीएम आता है 60। 60 में 10 का 6 बार भाग जाता है, 12 का 5 प्लस 15 का 4 बार। तीनों को जोड़ेंगे 6, 5, 10, 11 और 4 15, 15/60। 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो 1/4 काम यहाँ पे तीनों का ग्रुप में मिलकर एक दिन का काम आता है। लेकिन हम यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि पिछले प्रश्न में आपने देखा था। 2 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। इसका मतलब 2A + B + C ये आ जाएगा। और एक दिन का काम है बराबर कितना है, 1/4 काम। ये है ना 1/4 एक दिन का काम, ये निकल कर आ जाएगा। इस 2 को हम इधर ले आएंगे तो यहाँ 4 के नीचे चला जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल आ जाएगा A + B + C, तीनों का एक दिन का काम बराबर 1/4 से 2 मल्टीप्लाई होगा 8, 1/8 काम। अब देखिए हम पे C का अकेले का काम पूछा है। C अकेला निकालने के लिए A + B + C में से कौन सा ग्रुप घटाएं इनमें से, ताकि अकेला C निकले। तो A + B घटा देंगे, A + B को हटाएंगे तो उसके लिए हम A + B को माइनस करेंगे एक दिन के काम को, तो C का एक दिन का काम अकेले का निकल कर आ जाएगा। तो देखिए C का एक दिन का काम C एक दिन में करेगा बराबर A + B + C का एक दिन का काम कितना है, 1/8। तो 1/8 माइनस A + B घटाएंगे तो 1/10, क्योंकि A + B घटाएंगे तो C निकल कर आएगा। तो यहाँ पे C है। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 और 8 का एलसीएम आता है 40। 8 का भाग 40 में 5 बार, माइनस 10 का 4 बार। 5 - 4 1/40 काम। 1/40 काम एक दिन में C करेगा। अगर C एक दिन में कर रहा है 1/40 काम, C 1/40 काम करता है बराबर एक दिन, तो एक काम को कितने दिन में करेगा C, तो एक काम को करेगा 40, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर ये भाग में है। बराबर के इधर जाता है तो मल्टीप्लाई होती है संख्या, अगर भाग में है तो, भाग और मल्टीप्लाई में है तो भाग हो जाएगी, भाग होती है, भाग में जाती है। तो 40 दिन यहाँ पर आंसर आ गया। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, P किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, Q उसी कार्य का 40% भाग 15 दिन में, R उसी काम का 1/3 भाग 13 दिन में, तथा S उसी काम का 1/6 भाग 7 दिन में करता है। सबसे पहले कार्य को कौन करेगा। तो कार्य का समय निकालना है, दिन निकालने हैं, और सबसे कम दिन होगा वही आंसर होगा। देखिए सबसे पहले हम P का देखते हैं। P किसी कार्य का 1/4 यानी 1/4 कार्य वो करता है 10 दिन में, 1/4 भाग 10 दिन में। तो एक कार्य कितने दिन में करेगा, तो 4 इधर बराबर में है, भाग में है ना, तो ये 4 इधर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक कार्य ये करेगा बराबर 40 दिन में, क्योंकि जब एक काम का चौथा हिस्सा ये 10 दिन में कर रहा है तो एक पूरा काम तो 40 दिन में करेगा, सीधी सी बात है। अब हम दूसरे नंबर पर लेते हैं Q को। Q यहाँ पे दे रखा है 40% भाग, 40% का मतलब 40/100 कार्य वो करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो ये एक कार्य कितने दिन में करेगा, तो देखिए 0 से 0 काट देंगे हम, 4 और 10 भी 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 यहाँ पे रह जाएगा। तो देखिए 2 कार्य, सबसे पहले तो हम 2 काम ले लेंगे ऊपर वाली संख्या को, ये 5 इधर जाएगा तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। अब एक काम यहाँ लाएंगे तो एक काम के लिए ये 2 भी इधर भाग में चला जाएगा 75 के नीचे, 75/2। तो यहाँ पे 75/2 को हम सॉल्व करते हैं तो आता है 37 सही 1/2, यानी 37.5 दिन। 37.5 दिन में एक काम को Q करेगा। तो 2 के हमने निकाल लिए। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे नंबर पर लेते हैं हम किसको, R को। देखिए R 1/3 भाग, एक काम है उसका 1/3 काम बराबर करता है 13 दिन में, 13 दिन में करता है। तो एक काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बटा में तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 13 से, तो यहाँ एक काम रह जाएगा। एक काम बराबर 13 × 3 बराबर 39 आ जाएगा। 39 दिन यहाँ पे आ गया R का। और लास्ट में बचा है S। अगर
1/6 कार्य को 1/6 काम को कितने दिन में कर रहा है? 7 दिन में। 7 दिन में कर रहा है तो एक काम को कितने में करेगा? तो सीधा इस तरीका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में इधर चला जाएगा। तो 7 × 6 = 42 दिन यहाँ पे एक काम को करेगा। अब सबसे पहले कौन कर रहा है ये देख लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पे काम को करके देगा। सबसे कम दिन किसके हैं यहाँ पे? तो सबसे कम दिन है यहाँ पे 37.5 दिन क्यू के। तो क्यू सबसे पहले करेगा और सबसे लास्ट में ये करेगा एस। तो क्यू यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो क्यू इस प्रश्न का आंसर है।